बीजेपी कहती डबल इंजन की सरकार, हमारे क्योंसर में डबल इंजन की सरकार है क्योंकि हमारे भाई साहब एमएलए है और भाई साहब एमपी है, इसलिए डबल इंजन की सरकार हमारे क्योंसर में। विकास की कोई कमी नहीं है भाई साहब। यहाँ तो सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल खई डंका चलने वाला है और क्योंसर की जनता की जीत होगी। सब यहाँ क्षेत्र में सब लोग हनुमान बेनीवाल बने हुए बेटे, आप कहीं भी चले जाना, नेताजी की जरूरत नहीं है, सब नेताजी बने हुए। सड़कों का जाल बिछवा दिया क्योंसर के अंदर भाई साहब ने, जाल पूरा। अभी ये महेंद्र चौधरी है नावा के एमएलए, अभी कह रहे थे कि हमारे कांग्रेस को इतना नहीं दिया, और भाई नारायण जी बेनीवाल को कैसे सड़कें दे दी अशोक गहलोत। क्यों, मेरी बात सुनो, रिशपाल जी कह रहे थे उस टाइम यहाँ बिजली फ्री भी थी, फ्री भी है और भी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खींवसर विधानसभा क्षेत्र के माडपुरा गांव में सुतारों की ढाणी में। यहां का राजनीतिक रुझान जानते हैं और बहुत सारी राजनीतिक बातें भी करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत भाई साहब, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम शंकर सुतार, गांव माडपुरा, ये शिवपुरा गांव से मैं बिलोंग करता हूँ जी। जी। तो भाई साहब बताओ, खींवसर के अंदर जो अभी राजनीतिक माहौल है बहुत गरमाया हुआ है, तो आपके हिसाब से किस प्रकार का समीकरण बैठेगा? कोई माहौल यहाँ गरमाया हुआ है नहीं। यहाँ हनुमान जी बेनीवाल 3 बार जीते, खुद एमपी बन गए यहाँ से, उसका भाई एमएलए बना है। यहाँ कोई माहौल गरमाया हुआ नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल पुरजोर तरीके से यहाँ से जीतेंगे और अब की बार कम से कम 45,000 वोटों से यहाँ विजय होंगे। ठीक है, लोग बातें करते हैं, अलग अलग आरोप लगाते हैं, ये हो गया, यहाँ किसी की चलने वाली है नहीं। यहाँ मंत्री पिछले चुनाव के अंदर मंत्री गली गली घूमे थे, सारे मंत्री गली गली घूमे थे। राजस्थान पूरी गवर्नमेंट यहाँ लगा दी, बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलके हनुमान जी को हराने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी हारने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो गरीब किसान को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है। बहुत ही साधारण और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति है। ऐसे मैंने राजस्थान में कहीं नेता हनुमान जी को देखा नहीं। मैं भी पिछले 15 साल से हनुमान जी से जुड़ा हूँ। यही सुतारों की ढाणियों में जब 2008 के अंदर भाई साहब टिकट लेके आए थे बीजेपी से, तो हमने यहाँ सिक्कों से तोला था। यही जगह आप देख रहे हो सामने, यही जगह पे मैंने मीटिंग करवाई थी। यहाँ से मैंने मेरी राजनीतिक शुरू की। मेरे यहाँ पहले मेरे मतलब परिवार में कोई मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा था। भाई साहब की देन है, आज मैं मतलब हर चीज़ से हम जागरूक है, हमारा घर जागरूक है, हमारा पड़ोस जागरूक है, सब लोगों ने, ये भाई साहब ने जागरूक किया। भाई साहब की बराबर यहाँ कोई करता नहीं। लोग कहने से कुछ है, यहाँ कुछ माहौल गर्मावा नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल कम से कम 45,000 वोटों से क्योंसर से विजय होंगे। लेकिन लोग तो बता रहे हैं कि काफ़ी कार्यकर्ता टूट रहे हैं और उनके साथ में अभी रहे नहीं उतनी भीड़। जो पीछे की अपने रैली भी देखी है, उनमें भी दिनों दिन संख्याएं कम हो रही है। कारण कोई टूट नहीं रहा है। जैसे एक टूट रहा है और 50 आ रहा है, 2 टूट रहा है और 100 आ रहा है। क्यों? उनका काम करने का अलग तरीका है। और भाई साहब 24 घंटे के अंदर 4 घंटे सोते हैं, आप देख रहे हो। कोई गरीब के साथ अत्याचार होता, सबसे पहले अगर गरीब किसान को उम्मीद है तो हनुमान बेनीवाल है, और अगर कहीं भी उसके अत्याचार होता है तो उनको हनुमान बेनीवाल ही एक दिखता है। ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जैसा लड़ाका इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। केंद्र में या तो मोदी है, उसके बाद अगर राजस्थान के अंदर है तो आरएलपी पार्टी के अंदर हमारे भाई सुप्रीम जी हनुमान जी बेनीवाल है। मैं पिछले 15 साल से जुड़ा हूँ भाई साहब के साथ। लोग भाई साहब से जाति का आरोप लगाते हैं, ये सरासर गलत बात है। मैं सुतार जाति से आता हूँ, आज तक मैंने कहीं भेदभाव देखा नहीं। अगर जातिवाद वो भाई साहब करते तो 15 साल से मैं साहब के साथ नहीं रहता। ऐसा लड़ाका राजस्थान के अंदर कहीं नहीं देगा। हनुमान जी बेनीवाल को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे यहाँ लोगों को, हमारे को मतलब इतनी मतलब उम्मीद और हमारे को इतनी वो चीज़ है कि हमारे को भाई साहब जैसे एमएलए मिले, वो राजस्थान के अंदर घूमते हैं। राजस्थान के दूसरे तहसील को लोग ये कहते हैं कि भाई साहब यहाँ आके चुनाव लड़ो, और हम यहाँ से ऐसे हीरो को खो देंगे तो हमारे को है ना कोई माफ़ नहीं करने वाला। ताकि हनुमान जैसा लड़ाका हमारे को इस क्योंसर की धरती में मिला है, हम इसको खोना नहीं चाहते। हम रात दिन एक करके और भाई साहब के लिए मरण मीटिंग लेके तैयार है। और वैसे भी भाई साहब हारने वाला नहीं है। क्यों? हर गरीब ढाणी किसान का एक एक काम भाई साहब व्यक्तिगत धरातल पर जाके देखते हैं। लेकिन लोगों ने कई आरोप भी लगाए हैं, बता रहे हैं कि बेनीवाल जी झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे अभी एक मामला होता है, रिछपाल जी मिर्जा ने कहा था कि ये बात झूठ बोली है।
देखो, झूठ बोलने वाली पहली बात तो यह है कि अगर राजस्थान के अंदर कोई सच्चा नेता है, नहीं झूठ बोलने वाला है, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल और उसके भाई नारायण बेनीवाल। इनका परिवार नहीं तो झूठ बोलता है, वीर तेजोजी महाराज की आस्था रखते हो, एकदम सच्चे इंसान है। अभी वो तो रिछपाल जी तो मेरे पिता समान है, उनके बारे में क्या कहूँ। वो कभी तो कहते हैं वो ये है, कभी मैं खींवसर से हरा दूंगा। आप अपना देखिए, कांग्रेस पूरी पार्टी खप गई, वो तो ही नहीं आ रहे। आप रिछपाल जी क्या हनुमान जी को हरा देगो, इस बातों में कुछ पड़ा नहीं है। भाई साहब की होड़ इस खींवसर क्या पूरे राजस्थान में किसी नेता में नहीं है कि उसकी बराबरी कर ले। लेकिन आपने कहा कि कांग्रेस भी हराने के लिए पूरी खप गई, लेकिन इन दिनों देखा था कि आरएलपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी थी, उनका नाम पेपर लीक वाले मैटर में भी आया था। वो देखो, उनके ठीक आया होगा, भाई साहब से उससे दूर है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। चलो अभी वो जांच होगी, अभी तो चलो पुलिस जांच करेगी, उसमें क्या है वो कोई बात नहीं है। बेदाग एमएलए और एमपी कहीं राजस्थान में है तो हनुमान जी बेनीवाल साहब है। बेदाग, आज तक उन पे कोई ईडी का छापा, हर चीज देख लो, कोई मुकदमा देख लो, ऐसा भाई साहब पे कोई आरोप नहीं लगा सकते। उसके खाते में भी आप देखोगे तो कम से कम 15 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा पैसों से प्यार नहीं करता है। वो ये चाहता है कि खींवसर का परिवार और राजस्थान का परिवार कैसे रहे, और मैं भूखा सोऊं और हमारी जनता सब मतलब भूखी नहीं सोए। ये भाई साहब एक संपलक लेके चले, टोल मुक्त राजस्थान हो, बिजली फ्री हो, ये मुद्दे लेके भाई साहब चल रहे। अभी देख लो आप, लोकसभा के अंदर 25 एमपी है, कोई बोलता क्या? कोई भी कांड होता है तो सबसे पहले खींवसर का और नागौर का एमपी सबसे आगे आवाज उठाता। 36 कौम के लिए, चाहे राजपूत हो चाहे सुतार हो, जाटों का खाली नेता कहने वाले लोगों को मैं ये कह देता हूँ, आप भूंगरा कांड के अंदर सबसे पहले हमारे एमपी साहब ने आवाज उठाई थी, क्योंकि वो जाट थोड़ी थे। लेकिन ये सब झूठी बात है। हनुमान जी बेनीवाल जैसा लड़ाका और शेर इस दुनिया में कहीं दूसरा नहीं हो सकता, नहीं तो यहाँ जन्म लिया और नहीं और लेगा। बात करते हैं आरोप की, तो फिर आपने कहा कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन रिछपाल जी मिर्जा ने अभी एक आरोप लगाया था कि 302 की धारा थी, उनके केस से मैंने छुड़वाया था बेनीवाल जी को। देखो मेरी बात सुनो, रिछपाल जी कह रहे थे उस टाइम, नहीं तो मैं पास में था, नहीं आप थे। अब वो रिछपाल जी अपने मेरे बाप के समान है, वो बात 20 साल पहले की है, हमने तो देखी नहीं। अब आरोप लगाने से क्या, हवा से बातें करने से कुछ होता नहीं, धरातल पे क्या होता। हम तो चलो 20 साल पहले भाई साहब से संपर्क में नहीं थे, लेकिन 20 साल से तो हम देख रहे हैं ना, जो व्यक्ति अगर पीछे खराब होता तो यहाँ भी खराब होता ना। लेकिन हमने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। दोनों भाइयों से नारायण जी बेनीवाल उससे बढ़ गए और वो उससे बढ़ गए, और काम सड़कों का जाल बिछवा दिया खींवसर के अंदर भाई साहब ने, जाल पूरा। अभी ये महेंद्र चौधरी है नावा के एमएलए, अभी कह रहे थे कि हमारे कांग्रेस को इतना नहीं दिया, और भाई नारायण जी बेनीवाल को कैसे सड़कें दे दिया अशोक गहलोत ने? क्यों? कि उसके साथ जनता है, वो तेजोजी महाराज के भक्त है, वो वीर तेजोजी महाराज के भक्त है, और हमारे विश्वकर्मा भगवान के भक्त है कि उनकी काम की कमी नहीं है। सड़कों की जाल बिछा दी, पानी देख लो मेरे यहाँ जो आप बैठे हो धरातल पे, सुतारों की 20 ढाणी है, यहाँ के अंदर 2 ट्यूबवेल है, डांबर सड़क हमारे गेट तक है। हम कैसे कहते काम नहीं हुआ? काम इतना हुआ भाई साहब, इतना हुआ कि आप जिनकी पालना नहीं कर सकते, आप भी घूम रहे हो क्षेत्र में, देखो यहाँ कितना काम हुआ। आपको एक और मैं चीज कहना चाहता हूँ, पब्लिक कुछ भी कहे, आप सच्चे इंसान हो, अगर सच्चे किसान के बेटे हो तो आप भी सच्ची चीज दिखाओ कि यहाँ विकास कितना हुआ है। जी बिल्कुल। तो लोगों ने कई जगह ये भी आरोप लगे हैं कि यहाँ पर बिजली का मामला है वो बहुत ही गड़बड़े हुआ, लेकिन बेनीवाल जी कहते हैं कि बिजली फ्री है। हमारे वहाँ पे जाके देखो, उदाहरण बताते हैं खींवसर का। यहाँ बिजली फ्री भी थी, फ्री भी है और भी होगी। क्यों? कि जब हमारा हनुमान बेनीवाल इस क्षेत्र के अंदर रहेगा, हमारे को डरने की जरूरत नहीं है, किसी की औकात नहीं है तो आके यहाँ प्रशासन और कुछ भी कर ले। क्यों? कि हमारे भाई साहब बैठे हैं, हमारे को डर नहीं है, और बिजली फ्री करवा के ही भाई साहब दम लेंगे। और जब दम कब लेंगे कि हमारा हनुमान जयपुर के अंदर जाएगा, मुख्यमंत्री की सीट पे बैठेगा, तो ट्यूबवेल का पूरा सिस्टम ही, पूरी लाइट फ्री हो जाएगी और किसान की जय जयकार हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो यदि बात करें खींवसर विधानसभा की, तो यहाँ पर अभी बीजेपी का किस प्रकार का वर्चस्व रहेगा? कुछ नहीं है, बीजेपी 0 है। बीजेपी पिछली बार तीसरे नंबर पे गई थी, अब की बार चौथे नंबर पे जाएगी। कितना ही समीकरण लड़ा लो, जाट को बीजेपी टिकट दे दो, राजपूत को दे दो, सुथार को दे दो, किसी को दे दो, यहाँ तो सिर्फ
हनुमान जी बेनीवाल खई डंका चलने वाला है और खींवसर की जनता की जीत होगी। सब यहाँ क्षेत्र में सब लोग हनुमान बेनीवाल बने हुए बेटे, आप कहीं भी चले जाना, नेताजी की जरूरत नहीं है, सब नेताजी बने हुए और सब लोग ऐसे मेहनत कर रहे हैं कि हमारा हनुमान और हमारा नारायण नहीं हारना चाहिए। अगर हमारा नारायण और हमारा हनुमान हार गया तो बहुत बड़ा घाटा इस खींवसर की क्षेत्र में हो जाएगा। इसलिए मैं जनता को भी आपके मीडिया से माध्यम से, आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि दोस्तों ऐसा हीरा मत खोना आप, ठीक है ना। अगर ऐसा हीरा खो गया तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि अब की बार कम से कम 50,000 वोटों के भाई साहब से निकाले टिकट, चाहे नारायण जी लेवे चाहे हनुमान जी लेवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, हमारे लिए दोनों बराबर है, ठीक है ना। राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, ये दोनों जोड़ी। बीजेपी कहती डबल इंजन की सरकार, हमारे खींवसर में डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि हमारे भाई साहब एमएलए है और भाई साहब एमपी है, इसलिए डबल इंजन की सरकार हमारे खींवसर में है। विकास की कोई कमी नहीं है भाई साहब यहाँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं था खींवसर विधानसभा क्षेत्र के मांडपुरा ग्राम में। यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं राकेश कोदारा, आप देख रहे हो आरसीआर मीडिया प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।